सबसे पहले इस कोचिंग के संचालक गण डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब, अन्य मित्रगण और सभी छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है और अगर जीवन में शिक्षा न हो तो जीवन अंधकार में होता है। कहा भी गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु एक न सिर्फ शिक्षक होता है बल्कि वह छात्रों के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और एक अच्छा मार्गदर्शक भी होता है, एक अच्छा गार्जियन भी होता है। तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक न सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा करे, वह स्कूल में जाकर पढ़ाए, बल्कि उसका यह कर्तव्य है कि जब तक वह जीवित है तब तक वह देश और समाज का मार्गदर्शन भी करे और एक समाज का ऐसा परिवेश का निर्माण करे जहां सभी मिलजुल कर आपस में निवास करें, एक आपसी भाईचारे का विकास हो। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात की गई है और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के बारे में कहा जाता है कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले जितने भी लोग होते हैं उनके लिए पूरा पृथ्वी ही भाई बहन के समान है और पूरी दुनिया का जो यह बाउंड्री है, जो यह युद्ध है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप मान लो तो पूरी पृथ्वी के सभी लोग आपके अपने बंधु बांधव हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत की अपनी एक प्राचीन संस्कृति और परंपरा रही है। भारत में गुरुकुल की परंपरा रही है, जहां गुरु और शिष्य एकांत में वन में रहकर साथ साथ अध्ययन अध्यापन का काम किया करते थे और आज भी उस परंपरा को भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इतिहास से हमेशा कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय भारत की धरोहर स्वरूप रहे हैं। विश्व में अगर पहला गणतंत्र था तो वह लिच्छवी गणतंत्र था, जिसके बारे में आज भी हम पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग इस बात से शिक्षा लो कि आपका जो जीवन है वह एक अनुशासन पूर्ण जीवन होना चाहिए। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप अपने जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हो जब आप एक अनुशासित जीवन व्यतीत करते हो। आप कोशिश करो कि अपने गुरुजन, अपने समाज के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, उनका स्नेह प्राप्त करो। किसी व्यक्ति के विकास में न सिर्फ उस व्यक्ति की प्रतिभा का योगदान होता है बल्कि समाज, परिवेश, परिवार और जितने भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं वे सभी कहीं न कहीं आपके जीवन में किसी मोड़ पर काम आते हैं, आपको एक बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, आपको आशीर्वाद से नवाजते हैं और निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है कि जब हम पढ़ लिख कर अच्छा बनते हैं तो कहीं न कहीं देश और समाज के विकास में अपना योगदान दें, न कि सिर्फ अपने परिवार और अपने बंधु बांधव के विकास के लिए काम करें। हमारा यह फर्ज बनता है कि अगर समाज में कोई पिछड़ रहा है तो उसकी मदद की जाए, उसकी सहायता की जाए। जहां तक शिक्षक और छात्र के संबंध का सवाल है तो मेरा मानना है कि यह एक अद्भुत संबंध है और इसमें परस्पर काफी प्रेम और स्नेह और सद्भावना होती है और इसको बनाकर रखने की आवश्यकता है। आप अगर अपने गुरु की इज्जत नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते हैं। आप अगर अपने बड़ों की इज्जत करना सीख जाएंगे तो जीवन में काफी तरक्की कर सकते हैं। अगर शिक्षा प्राप्त करके सिर्फ 2 पैसा कमा लेना ही शिक्षा है तो वैसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब यह है कि हमें आपस में सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, आपस में भ्रातृत्व का विकास करना चाहिए, समाज में शांति और सुशिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
आज का जो समाज है वह भौतिकवादी समाज है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन यह बहुत सही नहीं है। पैसा तो किसी के पास भी हो सकता है। पैसा अर्जित करने का जो तरीका है वह गलत हो सकता है। हो सकता है कि गलत तरीके से संपत्ति एकत्रित की गई हो। तो सवाल यह है कि हमारा साध्य क्या है और साधन क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जीवन का लक्ष्य तभी बेहतर हो सकता है जब साधन और साध्य दोनों पवित्र हो। अर्थात कि आप कोई काम करते हैं और उस काम को प्राप्त करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वह भी पवित्र होना चाहिए। तो आज मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं ताकि आप जीवन में बहुत बेहतर कर सके। धन्यवाद।